अरे भाई साहब, रामायण के टीजर के अराउंड इतनी सारी नेगेटिविटी है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये एआई से बनाया गया है। कुछ लोग इसको आदि पुरुष से कंपेयर कर रहे हैं। भाई, तुम लोगों को नॉलेज नहीं है तो तुम लोग क्यों बात कर रहे हो भाई इस बारे में? आदि पुरुष से कंपेयर कर रहे हो रामायण को। रामायण का जो टीजर था वो जुलाई में आने वाला था। रामनवमी पे कुछ नहीं आया तो फैंस ने इतनी ज्यादा डिमांड कर दी कि उन्होंने अनकम्प्लीट सीजीआई वाला टीजर डाल दिया। एक तो तुम लोग डिमांड भी करते हो और उसके बाद ट्रोल भी करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग ट्रोल मत करो, सीजीआई अभी गंदा है, वो बात मैं मानता हूँ, बट मूवी वालों को टाइम तो दो। अभी 8 महीने बाकी हैं इस मूवी को आने में। मैं कहता हूँ एक दो ग्लिम्स या एक टीजर और देख लो जज करने से पहले। और रही बात डिटेल की, तो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ सारी डिटेल्स। जब 4000 करोड़ के बजट से तुम ये बना रहे हो तो लोगों का बोलना बनता भी है, बट आदि पुरुष से कंपैरिजन भाई मत करो भाई। तुमको क्या लगता है जिसने इतनी सारी बड़ी बड़ी मूवीज में वीएफएक्स किया हो वो अपनी खुद की मूवी को ऐसा बनाएगा? देखो, ऐसा होगा नहीं। और अगर हुआ, देखते हैं, ट्रोल करने के लिए तो बैठे ही हैं। अब कुछ लोग इसको वाराणसी से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो वाराणसी 1400 करोड़ का बजट, रामायण 4000 करोड़ का बजट। रामायण पूरी रामायण है, वाराणसी में बस कुछ पार्ट रामायण का है। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राजा मौली जो भी करते हैं एकदम शिद्दत से करते हैं और उनका रामायण वाला पार्ट बहुत अच्छा होगा। ये बात मैं अभी प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ। देखो, मैंने फालतू का ज्ञान बहुत दे दिया है। अब बात करते हैं रामायण की डिटेल्स की। तो ये जो तुम पहला सीन देख रहे हो, ये देवासुर संग्राम की फाइट सीक्वेंस हो सकती है। और ये जो गिरी हैं गरुड़ से, तो तुम देखो ये एक फीमेल कैरेक्टर है, तो हो सकता है ये माता केकई हो। जब देवासुर संग्राम में केकई और राजा दशरथ लड़ रहे थे तो केकई ने ही राजा दशरथ की जान बचाई थी, जिसके कारण उन्होंने कहा था कि तुम कोई भी 2 वचन मांग सकती हो, जिसके कारण पूरी रामायण की स्टार्टिंग हुई। अब तुम देखो, जब श्री राम जा रहे हैं तो तुम देखो उनके रथ के अगल बगल कई सारे एक ही तरीके के कैरेक्टर्स लगा दिए गए हैं। अब हो सकता है ये रियल हो या सीजीआई हो, बट तुम देख सकते हो ये सब एक जैसे ही लग रहे हैं। चलें आगे इस सीन में जिसमें राम जी अस्थियां विसर्जित कर रहे हैं, तो हो सकता है ये जटायु की अस्थियां हों, क्योंकि जटायु ने माता सीता को बचाते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। और ये जो एक चिता टाइप की जल रही है, ये भी जटायु की ही है, क्योंकि यहीं पे राम जी अपना तलवारबाजी कर रहे हैं और शायद प्रण ले रहे हैं कि जटायु की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। अब देखो, राम जी का ये जो कवच है ये पूरा बांस की छाल से बना हुआ है। उन्होंने अपना कवच लकड़ी और बांस से बनाया है। और अगर तुम नोटिस करोगे कि वनवास जाते टाइम उनके कानों के कुंडल भी लकड़ी के ही हैं। बात करें इस सीन की जिसमें लोग कह रहे हैं कि तूफान है और राम जी के एक बाल भी नहीं उड़ रहे हैं, तो हो सकता है ये सीन ऐसा हो कि कोई असुर मिथ्या क्रिएट कर रहा हो। मिथ्या मतलब इल्यूजन। तो ऐसे कई सारे असुर थे रामायण में जो मिथ्या क्रिएट करते थे, जैसे मारीच, खरदूषण और मेघनाथ और रावण। तो ऐसे कई सारे लोग थे। अगर बात करें इस सीन की जिसमें रावण पुष्पक विमान की तरफ बढ़ रहा है, तो ये पुष्पक विमान रावण ने कुबेर जी से छिना लिया था। और फिर ये जो तुम्हें गोल्डन हिरन दिख रहा है, ये रावण का साथी मारीच है। ये रावण का मामा भी था, मुझे कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है ये रावण का मामा भी था। मैंने अपने बड़े लोगों से सुना है कि रावण का जो मामा था वो मारीच था। अब भाई कई लोग इसलिए भी ट्रोल कर रहे हैं कि राक्षस देखो किस तरीके के बना दिए, लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसे बना दिए, हैरी पॉटर जैसे बना दिए। तो भाई सुनो, जब रामानंद सागर की रामायण आई थी तब हम लोगों के पास कुछ ऐसे रिसोर्सेस नहीं थे कि हम सीजीआई से ऐसे कैरेक्टर बना पाए। तो हम लोग प्रोस्थेटिक का यूज करके ऐसे राक्षस बनाते थे जो इंसानों जैसे दिखते थे थोड़ा। तो वही छवि लोगों के दिमाग में बस चुकी है, तो अब उनको ये राक्षस थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम खुद सोचो, कोई राक्षस होगा तो वो कैसा दिखेगा? इंसानों जैसा? कोई डीमन होगा, कोई राक्षस होगा तो कैसा दिखेगा? तुम बताओ कैसा दिखेगा?
तो भाई इन सब चीजों को थोड़ा टाइम दो, इनको एक मौका दो। अब भी ट्रोल मत करो। अगर आगे भी कुछ गड़बड़ होता है तो कोई नहीं रोक रहा तुम्हें भाई, जम के ट्रोल करना। और भाई प्लीज मुझे गाली मत देना, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।